Lord, हालेलुया। nice to see you this morning. आज सुबह आप सभी को देख के अच्छा लग रहा है By coming here, we present this day for God. और यहाँ पर आकर हम इस हाथ को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। Amen. आमीन। Whenever we gather in the name of Jesus, जब भी हम यीशु के नाम में जमा होते we are हैं presenting that time for God. तो वो समय हम प्रभु के नाम को ले देते हैं। That's why the devil doesn't like us और assembling. इसलिए शैतान को नहीं पसंद है जब हम जमा होते हैं। When we assemble, we say we dedicate this time unto God. जब भी हम जमा होते हैं यीशु के नाम में हम कहना चाहते हैं कि इस दिन को हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। Amen. आमीन। Many times we don't dedicate the time for God. और बहुत सी बार हम परमेश्वर के हाथों में अपना समय नहीं देते That's what the devil wants. और यही तो शैतान चाहता है। He doesn't want you to give any time to God. वो नहीं चाहता है कि हम अपना समय परमेश्वर को दें। We can give time for others, for ourselves, हम दूसरों को समय देते हैं, खुद को समय देते हैं, or for God. पर परमेश्वर को नहीं देते। You must know all this. हमें ये सारी बातें समझनी चाहिए। We have this full day, हमारे पास ये पूरा दिन है and then we choose what time to go give to whom. और ये पूरे 24 घंटे में हम खुद चुनते हैं कि कितना समय किसको देना है। Every day decide. हर रोज हम ये निर्णय लेते हैं। Every day you must decide हर रोज आपको ये फैसला लेना that this चाहिए time I'm giving to God. कि ये समय मैं परमेश्वर को दूंगा। Amen. आमीन। This time for myself, और ये समय मैं खुद के लिए for लूंगा my family, for others. और ये समय मैं मेरे परिवार को दूंगा, दूसरों को दूंगा। Remember this always. ये बात हमेशा याद रखना Because God has given us the time. क्योंकि परमेश्वर ने हमें समय दिया है। Let it never happen that you have not given time to God. कभी ऐसा ना हो कि पूरे दिन में आप कोई समय परमेश्वर को ना दें। Amen. आमीन। Father, we thank you for this day. पिता इस दिन के लिए धन्यवाद। Every day belongs to God. हर दिन परमेश्वर का है। It's God's goodness that He doesn't force us. ये परमेश्वर की भलाई है कि वो हमारे साथ जबरदस्ती नहीं Because करता। love never forces. क्योंकि जहाँ प्यार आता है वहाँ पे जबरदस्ती नहीं Love होती। always gives freedom, प्यार हमेशा आजादी देता a है, choice. एक चुनाव देता to है choose. ताकि हम फैसला ले सकें। Thank you, Father, धन्यवाद अब्बा पिता for your great love, आपकी महान प्रीति के that you लिए will never force anyone. कि आप कभी किसी पे जबरदस्ती नहीं करेंगे। But in our freedom, पर हमारी आजादी में we have a right to choose. हमारे पास वो अधिकार है कि हम चुनें And we will choose और हम चुनेंगे every day हर रोज a certain time एक ऐसा समय for God. कि हम परमेश्वर को दे सकें। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। And we will not let the devil rob the time. और हम शैतान को इजाजत नहीं देंगे कि वो समय चुराए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Say amen. कहिए आमेन। We resist the devil. हम शैतान का सामना करते हैं। You don't belong to the kingdom of God. तू परमेश्वर के राज्य का नहीं है You have no thoughts for the kingdom of God. और तेरे मन में परमेश्वर के राज्य को लेकर कोई विचार नहीं है We have nothing to do with you. और हमारा तुझसे कोई लेना देना नहीं है। That's what Jesus told Peter और यही बात यीशु ने पतरस से when the कही devil influenced him. जब शैतान ने अपना प्रभाव पतरस पर डाला। Thank you, Father. धन्यवाद अब्बा In पिता। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना। Amen. आमेन Yeah, आमेन। kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। You know, last time I was teaching you about how to be an overcomer. और पिछली बार मैं आपको सिखा रहा था कि कैसे हमें विजेता बनना And I चाहिए couldn't finish this और मैं पूरा संदेश नहीं कर because there are पाया so many things to learn. क्योंकि सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। God wants all of His children to be an overcomer. परमेश्वर चाहता है कि उसके सारे बच्चे विजेता बने। It's not a special class ये कोई एक खास दल के लिए of नहीं people है। that overcome. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ खास लोग ही हैं जो विजेता हो सकेंगे। No. नहीं, Every child of God परमेश्वर की हर एक संतान is an overcomer. वो एक जयवंत है। That's the first thing you must know. और ये सबसे पहली बात है जो आपको जाननी चाहिए। Be careful that we don't read wrong messages. सावधान रहिए कि हम गलत संदेश ना सुने। Because when I saw on the Facebook some of the messages, क्योंकि जब मैंने फेसबुक पर कुछ ऐसे संदेश सुने I didn't accept it. और मुझे ये सारी बातें मैंने स्वीकारी नहीं। You know, the way I read the Bible, और जिस तरीके से मैं बाइबल पढ़ता हूँ the Holy Spirit has led me. पवित्र आत्मा ने मुझे You बताया know, है every word has a deep meaning. और हर वचन में एक गहरा अर्थ है। When I was reading about God telling us to put on the whole armor of God, और जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था जहाँ बाइबल कहती है कि हमें पूरे शस्त्र खुद पर चढ़ाने हैं, we have to put it. हमें वो जो शस्त्र हैं पहनने And how हैं important it is. और वो कितना जरूरी है। And then Holy Spirit started to teach one by one word. Every word has a meaning. और एक एक हथियार और एक एक शब्द जो वहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा ने मुझे उसका मतलब Even समझाया। when it says there,
In Ephesians 6:11, इफिसियों की किताब 6:11 में जो लिखा है, Holy Spirit was teaching me तो पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा था one word. एक एक शब्द, When he said, put on the whole armor of God, जहाँ पे बाइबल कहती है कि हमें पूरा शस्त्र पहनना है so that you will be able to stand firm ताकि हम मजबूती से ठहर सकें against all the wiles of the devil. जो भी शैतान के काम है, उसकी चालाकियां हैं, उसके विरोध में हम मजबूती से ठहर सके, इसके लिए हथियार पहनना जरूरी है। I know many Christians are not putting the whole armor of God. मैं जानता हूँ कि बहुत से मसीह लोग अब भी पूरा हथियार नहीं पहनते हैं, They don't know what it is. उन्हें पता नहीं है कि ये क्या है, How many are there? कितने शस्त्र हैं Why should we put on? और क्यों हमें ये शस्त्र पहनने चाहिए। You know, that's a very, very powerful message. ये बहुत ही सामर्थ्यशाली संदेश We है must know this. और ये जानना बहुत जरूरी है। I asked Holy Spirit, why is it so important? और मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि ये शस्त्र पहनना Then क्यों he gave me जरूरी the है, message. और फिर पवित्र आत्मा ने उस पर And then संदेश one by दिया one he taught me. और एक एक करके पवित्र आत्मा ने Like मुझे the सिखाया। first word he said, look at this word devil. और सबसे पहला जो शब्द है शैतान, He said that in the New Testament, पवित्र आत्मा ने कहा कि नए करार it में refers to Satan and all his demons. ये सारी बातें जो शैतान और उसकी दुरात्माओं के लिए कही You know, that's गई the way हैं, one by one he taught me. और इसी तरीके से एक एक शब्द का अर्थ पवित्र आत्मा ने बताया What is the meaning of wiles? कि चालाकियों का मतलब क्या है, What is that full armor? ये पूरा जो शस्त्र धारण करना है वो क्या है, How you should wear it? कैसे हमें ये शस्त्र पहनना Why you should wear चाहिए, it? क्यों हमें इन हथियारों की जरूरत है। It's such a deep message. और ये बहुत ही गहरा संदेश है You know, many times we don't get revelations. और बहुत सी बार हमें वचन का प्रकाश नहीं The मिलता same है old thing is being preached often, और वही पुरानी बातें बार बार सिखाई जाती हैं and we're not going further and forward. और वहां से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, We're not going enter into the depth of revelation. हम जो प्रकाश की गहराई है उसमें नहीं उतर रहे हैं। If I ask how many know about the armor of God, अगर मैं आपसे पूछूं कि परमेश्वर के हथियारों के बारे में कितने लोगों को पता है, how many gadgets are there you have to put on? या ऐसे कितने शस्त्र हैं जो हमें पहनने हैं, What are those? वो कौन से शस्त्र How you हैं, put on? कैसे हमें वो हथियार Why should पहनने we put हैं, on? क्यों हमें इन हथियारों का इस्तेमाल Many करना of us है। don't know all this. हम में से बहुत से लोगों के पास इनका जवाब नहीं But Holy है, Spirit has written there पर पवित्र आत्मा ने ये सारी that बातें वहां लिखी every है born again Christian कि हर एक नया जन्म पाया हुआ must मसीह, put on the whole armor of God. उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो संपूर्ण हथियार दिए गए हैं हम उससे लैस हो जाएं, The whole armor of God. जो संपूर्ण हथियार परमेश्वर के द्वारा हमें मिले हैं। Why does he say that? क्यों यहाँ पर ऐसा लिखा है? You know, then Holy Spirit let me know. और फिर पवित्र आत्मा ने मुझे Because there's समझाया a big warfare going on. क्योंकि एक बहुत ही बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है, Never forget that. कभी ये हमें भूलना नहीं है। Holy Spirit let me know पवित्र आत्मा ने मुझे that he दिखाया has used military term, कि यहाँ पे जो सैनिकों वाले शब्द है इस्तेमाल किया गया है, military words. जो सैनिकों वाले शब्द हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। Most of the words are military words. अधिकतर जो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं वो सैनिकों वाले हैं। Why? क्यों? Because this is a real warfare. क्योंकि ये असली युद्ध है। No one goes to the warfare without putting the armor. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लड़ाई पर जाता तो है पर हथियार नहीं ले जाता है। Amen. Amen. They don't go like that. वो बगैर हथियार के लड़ाई करने नहीं जाते हैं। Hello? No soldier goes that way. कोई ऐसा सैनिक नहीं है जो बगैर हथियार के लड़ाई करने जाएगा। They have to wear it. उन्हें वो हथियार पहनने ही पड़ते हैं। They'll be out of this team. अगर वो हथियार नहीं पहनेंगे तो उन्हें दल से बाहर You निकाला can't जाएगा। fight. Go. They'll आप say, लड़ go वो sit at कहेंगे, home. आप लड़ नहीं सकते, इससे अच्छा तुम घर बैठो। It's not for you. ये बातें तुम्हारे लिए नहीं हैं। Amen. आमीन। But Christians don't know this पर at all. मसीह लोगों को ये बातें पता ही नहीं And we है have never put the armor of God. और इसलिए हमने कभी परमेश्वर के हथियारों को धारण नहीं किया है। You know, Holy Spirit told me, though it's important to work for the Lord, और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि प्रभु के लिए काम करना doing the जरूरी ministry है, for the Lord, प्रभु के प्रति सेविकाई करना but जरूरी on है, the other hand, पर दूसरी ओर you need to keep our whole armor of God always in place. हमें हमेशा हर परमेश्वर का दिया हुआ हथियार लहस करके रहना है। Amen. Amen. This is one of the most powerful ये revelations. बहुत ही सामर्थशाली प्रभु के वचन का प्रकाश है। Many times we have entered the warfare without any armor of God. और बहुत से बार हम युद्ध में गए तो हैं पर हम कोई हथियार नहीं लेकर गए हैं। We didn't even bother about it. हमने इसके बारे में कभी सोचा भी We never नहीं। thought we have to wear it. हमें इन बातों का कभी ख्याल भी नहीं आया। Hello? A military man will never forget. एक सैनिक कभी ये बातें भूलेगा नहीं।
the first thought that comes is, सबसे पहला विचार जो उसके मन में आता am I है wearing the whole armor of God? कि क्या मैंने सारे हथियार पहने हैं? I cannot face the enemy मैं दुश्मन का सामना नहीं कर without सकता the armor of, बगैर without the armor. बगैर हथियार के मैं दुश्मन का सामना नहीं कर सकता। Amen. आमीन। A soldier never forgets it. एक सैनिक कभी अपने हथियारों को That's भूलता the नहीं है। first thought he has in his ये mind. सबसे पहला विचार उसके मन में आता है। But Christians have never known this, have never thought about it. पर हम जो मसीह लोग हैं हमने कभी ये जाना नहीं है, कभी इसके बारे में सोचा नहीं So है। it's so easy for the devil, the enemy, to attack us. इसलिए शैतान के लिए बहुत आसान है कि वो हम पर हमला कर सके। Maybe sometimes we have owned one or two. हो सकता है कभी कभार हमने एक या दो हथियार पहन लिए होंगे, Sometimes, कभी कभार, but not always, पर daily. हम हमेशा नहीं। We have not been using it. हम हर रोज अपने हथियारों का इस्तेमाल So नहीं I कर think रहे so. हैं। I will have to teach this in depth, तो मुझे लगता है कि इन हथियारों को लेकर मुझे गहराई में आपको समझाना पड़ेगा, word to word, एक एक शब्द or, लेकर, or each armor. या एक एक हथियार का मतलब How to समझाना wear पड़ेगा it, कि कैसे उन हथियारों को पहनना why to wear है, it, क्यों पहनना है, What are those armors? और वो कौन से हथियार हैं। That's so powerful ये बहुत ही सामर्थ्यशाली बात है, because it will protect us from the enemy, that is Satan and demons. क्योंकि ये हथियार है जो हमें हमारी सुरक्षा करेगा दुश्मनों से, जो शैतान और उसकी दुरात्माएं We are हैं। already in a warfare हम पहले से ही एक युद्ध में हैं। greater than the natural and physical. इस दुनिया के युद्ध से कई बढ़कर ये युद्ध है। Amen. आमीन। It's not going to begin, it has already begun. और ये युद्ध छिड़ने वाला नहीं है, पर ये युद्ध की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। Amen. आमीन। Satan is cut, and then I learned many things. How the devil sends the arrows, और फिर मैंने बहुत सारी बातें सीखी कि कैसे शैतान तीरों को छोड़ता है, from where does he send, और कहाँ से वो अपने तीरों को छोड़ता all है, he sends, वो क्या क्या हमारे विरोध में भेजता how to है, divert it. और कैसे उन बातों को हमसे हटानी है। What are those arrows? वो क्या कौन से तीर What are those हैं, burning arrows? और वो जलते हुए तीर कौन से All हैं। this, I never thought the Bible could be so deep. और मैंने कभी नहीं सोचा कि इन बातों को लेकर बाइबल इतना गहराई से बता सकता है। Then I found out that many don't know all this. और फिर मुझे समझ में आया कि बहुत से लोगों को इन बातों की And समझ नहीं the है, messages that been preached और जो संदेश दिए जा रहे हैं has not even touched there. उन संदेशों ने इन बातों की चर्चा की नहीं It's only है। about God is good, God loves you, God wants to bless you. सिर्फ यही संदेश दिए जाते हैं कि हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर दयालु है, आपको आशीर्वादित करना चाहता है, They'll name big names. और बड़े बड़े नाम देंगे, बड़े बड़े Fire शीर्षक देंगे, anointing, Holy Spirit anointing, this anointing, that power, fire ministry. But there is none like these kind of messages. बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की अग्नि, हमारा पिता का अभिषेक, पर इस तरह के संदेश नहीं दिए जाते हैं। I just recently heard one pastor और हाल ही में मैंने सुना एक पास्टर preaching outside a temple. वो एक मंदिर के बाहर सिखा रहा And he था, was saying, और वो कह we रहा have so था many problems in our city. कि हमारे शहर में इतनी सारी तकलीफें हैं, Look at these people are praying to God in the temples और for देखिए rain to come. और देखिए ये जो लोग हैं वो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं ताकि बारिश आए, Yeah, the Muslims must pray in their mosque for rain to come. और जो मुस्लिम लोग हैं जरूरी है कि वो अपने मस्जिद में प्रार्थना करें ताकि बारिश हो, And Christians also praying in the church for rain to come. और मसीहों को भी कलीसिया में प्रार्थना करनी चाहिए कि बारिश हो। This is what the pastor preaches. और ये बातें एक पास्टर I सिखा don't want रहा to go into था। depth, मैं गहराई में नहीं बताना but चाहूंगा, I saw the maturity of Christians पर यहाँ से समझ में आता है कि मसीहों में कितनी समझदारी and है, leaders. और जो लीडर्स हैं या जो अगुए हैं वो कितनी प्रभु के वचन की समझ रखते हैं। And many Christians write Amen. और बहुत से मसीहों ने आमेन वहाँ पर लिखा था। This opens the door for the devil. ये सारी बातें शैतान के लिए I दरवाजा can't खोलती teach you in हैं, the open this way, और all these things. खुलेआम ये सारी बातें मैं आपको नहीं सिखा But पाऊंगा, just give you a hint. पर मैं आपको सिर्फ If एक you are थोड़ी mature, बहुत छोटी बातें बता रहा You'll हूँ। pick up the right things. अगर आप समझदार हैं तो आपको सही बातें समझ में आएंगी। Amen. आमीन। Many don't know many things. और बहुत से लोगों को बहुत सारी बातें समझ नहीं आती, Many times I get angry, और बहुत सी बार मुझे गुस्सा भी and आता some है, people think pastors should not get angry. और कुछ लोगों को लगता है कि पास्टर को गुस्सा नहीं आना चाहिए, That is not what the Bible says. पर बाइबल तो ये नहीं कहती। The violent take it by force, the Bible बाइबल says. कहती है जो हिंसक है वो जबरन सारी बातें ले लेते हैं, It's not speaking to the unbelievers, speaking to the believers. और ये अविश्वासों के लिए नहीं लिखा गया है, विश्वासों के लिए It's लिखा गया talking है। about spiritually violent. और ये ऐसे लोगों के लिए लिखा गया है जो आत्मिक तौर से हिंसक हैं, You don't like what the devil is doing. जो शैतान करता है वो आपको पसंद नहीं आता है। Amen. आमीन।
Be angry, don't sin. बाइबल कहती है गुस्सा तो करो पर पाप ना Because you're करना, angry at the devil, you don't sin. क्योंकि जब भी हम शैतान पर गुस्सा करते हैं तो हम पाप नहीं करते You're हैं। angry at evil works, you don't sin. जब आप बुरे कामों को देखकर गुस्सा करते हैं तो आप पाप नहीं करते हैं। Amen. आमीन। Others will become passive. नहीं तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, Let the devil do anything. फिर आपको लगेगा कि जो शैतान कर रहा है उसे करने दो, You'll not interfere, you'll not involve. आप दखल अंदाजी नहीं You'll करेंगे, not resist him. आप उसका सामना नहीं करेंगे। If you don't resist, you accept it. अगर आप उसका सामना नहीं करते इसका मतलब है कि आप उसको स्वीकार रहे हैं। Didn't the Lord say, if you're not for me, you're against me? क्या प्रभु ये नहीं कहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरे विरोध में हो? मेरे साथ नहीं हो मतलब नहीं हो, ऐसा नहीं है। तुम अगर मेरे साथ नहीं हो तो तुम मेरे विरुद्ध हो। Many don't have revelation about all this. बहुत से लोगों को इन बातों की समझ नहीं Don't है। side the devil और शैतान का पक्ष मत in लीजिए। your words, actions or deeds. अपने शब्दों में, अपने कामों में, अपनी सोच में किसी भी तरीके से शैतान का पक्ष मत लेना। Amen. आमीन। Never do that. कभी ऐसा मत कीजिए। I can't be very clear because some may get offended. मैं साफ बातों नहीं बता सकता क्योंकि कुछ लोग को नाराज हो But when जाएंगे। attacks come, पर जब उन पर हमला then होता है Christians have this question, why? तब ये मसीह लोग सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों It's the हुआ? lack of right knowledge of God's word. ये इसलिए है क्योंकि प्रभु के वचन का सही ज्ञान हमारे पास नहीं है। So one day, remind me, I'll teach you about this armor of God तो एक दिन आप मुझे याद दिलाइए, मैं इन हथियारों के बारे में आपको सिखाऊंगा। that protects you ऐसे always. हथियार जो हमेशा हमारी सुरक्षा करते The हैं। devil fears this armor और शैतान इन हथियारों से because डरता it's the है armor of God. क्योंकि ये हथियार परमेश्वर के Because we are हैं। not fighting a natural physical battle, we are fighting a spiritual battle. क्योंकि हम नैसर्गिक या शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं पर हम आत्मिक लड़ाई लड़ रहे So हैं। the whole armor is spiritual. तो इसीलिए जरूरी है कि हमारे हथियार Your भी weapons आत्मिक are हो। spiritual. जरूरी है कि हमारे शस्त्र भी आत्मिक हों। Amen. आमीन। Weapons are spiritual. जो हथियार हैं हमारे आत्मिक हैं, Don't forget that. ये कभी भूलना नहीं। And don't forget we are in a warfare. और कभी ये बात भी नहीं भूलना कि आप एक युद्ध में शामिल हैं। You may sleep, the devil doesn't sleep. आप सोते होंगे पर शैतान नहीं सोता। Hello? In the spiritual realm, no one sleeps. आत्मिक जगत में कोई नहीं सोता। Get this revelation. ये बात समझ लीजिए। Neither God sleeps, ना परमेश्वर सोता neither है, angels, good angels sleep, ना परमेश्वर के अच्छे दूत no, सोते the हैं, demons sleep. ना दुरात्माएं सोती हैं। They don't sleep. ये लोग सोते नहीं हैं। Amen. आमीन। Only human beings and other life forms sleep. सिर्फ इंसान और जो बाकी सजीव प्राणी हैं जो इस धरती पर है वो सोते हैं। Remember that. ये हमेशा So याद before you रखना। sleep, you also prepare yourself. तो इसलिए सोने से पहले आप अपनी तैयारी Cover कीजिए। yourself. खुद को प्रभु के लहू से ढकिए, Clean yourself अपने आप को साफ रखिए and go to sleep. और उसके बाद सोने जाइए। Because they don't sleep. क्योंकि आत्मिक जगत के जो प्राणी हैं वो सोते You नहीं can हैं। sleep with garbage. आप गंदगी लेकर सो सकते हैं, You can't sleep with garbage. आप गंदगी लेकर तो सो नहीं सकते हैं। Amen. You have to आमीन। cleanse yourself बहुत जरूरी है कि आत्मिक तौर से खुद को If you want साफ करें। protection, अगर आप सुरक्षा चाहते हैं even from our angels. स्वर्गदूतों से भी। So many don't know all this. बहुत से लोगों को ये बात नहीं समझ में That's why आती here in the Bible it says, और इसलिए यहाँ पर बाइबल में लिखा है know the wiles. What is the meaning of wiles? You must know. कि शैतान की चालाकियां, उसका कपट क्या है वो समझना जरूरी What है। are those वो क्या wiles? है, वो कौन सी चालाकियां So हैं। that also we have to learn. तो ये सारी बातें हमें समझनी है That is this character, nature. क्योंकि वही उसका स्वभाव है, वो बहुत ही चालाक है, चतुर है। Okay. Last time I was teaching you that we are overcomers. और पिछली बार मैं आपको सिखा रहा था कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। Every born again Christian हर नया जन्म पाया हुआ is मसीह an overcomer. वो जयवंत है। And I was teaching you 7 ways to be an overcomer according to the Bible. जयवंत होने के 7 कौन से तरीके हैं वो बाइबल से आपको सिखा रहा था। Let us continue. आइए हम इसी संदेश को जारी रखें। But also remember, every day you have to wear the armor of God. पर ये भी याद रखिए जो अभी मैंने आपको समझाया कि हमें हर रोज परमेश्वर के हथियारों को It's पहनना like a है। soldier going into the war without any armor. नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि मानो एक ऐसा सैनिक है जो लड़ाई करने तो जा रहा है पर कोई हथियार नहीं ले जा रहा है। The enemy soldiers will laugh. जो आपके isn't it? दुश्मन है वो हंसेंगे आप अरे पर। ये नमूना किधर सा है? ये कुछ भी नहीं पहना, ऐसा है, ये क्या बहुत बहादुर है क्या मारने के लिए? खुद भी नहीं, कुछ भी नहीं पहन के है। हेलो? The same way the Satan and demons laugh. उसी तरीके से अगर हम हथियार नहीं ले जाएंगे तो शैतान और दुरात्माएं हम That's पर why they attack हंसेंगे, you. इसलिए वो आप पर हमला कर सकते हैं। They wear an armor when there's a war. और जब लड़ाई होती है तो वो अपने हथियार पहनकर Isn't जाते it? हैं। सही है। They don't wear it at home.
और वो हथियार पहन के घर पे नहीं When there is a बैठते। war, they go जब and भी wear it. युद्ध छिड़ता है वो भूमि में जाने से पहले वो अपने हथियार ले जाते हैं, But they're always prepared. पर वो हमेशा But तैयारी we में are रहते already हैं। in a warfare. पर हम तो पहले से ही युद्ध में शामिल हैं। Amen. आमेन। We're already in the warfare. हम पहले से ही युद्ध का एक हिस्सा हैं। You can't remove it. आप अपने हथियारों को नहीं निकाल It's by सकते। faith. ये विश्वास से You put है it on कि हम इन हथियारों को पहनते हैं every day. हर रोज। Amen. आमेन। So that the devil can do nothing. ताकि शैतान हमारा कुछ बाल न बाका कर सके। It is God's provision. ये परमेश्वर की दिए हुए प्रबंध है। knows. वो जानता है, How the devil attacks. परमेश्वर जानता है कि शैतान किस तरीके Which से हम पर हमला place करता है of your being he attacks. और हमारे अस्तित्व के किस हिस्से पर वो हमला करता है। Which is that part which is, easy for him उसके लिए कौन सा भाग है कि वो आसानी से हमला कर सके, or dangerous for us या कौन सी ऐसी जगह है जो हमारे लिए खतरनाक or है, weak for us या कौन सी हमारी कमजोरियां हैं where we need to protect जहाँ ourselves. पे हमें खुद को सुरक्षित So रखना that's है। the armor God has provided. तो उस हिसाब से परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं। Amen. आमेन। Okay, so let us learn about this being an overcomer. तो आइए जयवंत कैसे 1 बनना है John इसके बारे में 5:4 सीखें। says, 1 यूहन्ना 5:4 में लिखा है, Everyone born of God overcomes the world. हर कोई जिसने परमेश्वर से जन्म लिया है वो इस दुनिया पर जय पाता है। Amen. आमेन। Everyone. हर कोई। Are you born again? क्या आपका नया जन्म हुआ है? Have you believed in Jesus? क्या आपने यीशु पर अपना ईमान Then लाया you're born है? again. फिर आपका नया जन्म You're हो a चुका child है। of God. फिर आप परमेश्वर की Entered औलाद the बन family चुके of हैं। God. आप परमेश्वर के परिवार You का belong हिस्सा to हैं। God. आप परमेश्वर के हो You चुके belong to हैं। heaven. आप स्वर्ग के हो चुके हैं। So everyone तो हर कोई who is born of God जिसने परमेश्वर से or जन्म born लिया है again या जिसका नया जन्म हुआ है overcomes the world. वो पूरी दुनिया पर जय पाता है। Amen. Say amen. कहिए It is for आमेन। you too. ये बातें आपके लिए भी हैं। Only don't look at the leaders. सिर्फ लीडर्स की Oh, ओर it's मत for देखिए them. कि ये पास्टर और लीडरों के लिए बात है, नहीं, It's for you too. ये बात आपके लिए भी सच है। One thing a believer can be attacked is because he doesn't know the word. और एक ही बात है जिसकी वजह से एक विश्वासु पर हमला हो सकता है जब उसको प्रभु का वचन नहीं पता You होता write it है। down. आप ये लिख कर रखिए। It's not because you're not praying. इसलिए नहीं कि आप प्रार्थना नहीं It's not because you're करते, not fasting. इसलिए नहीं कि आप उपवास नहीं It's not because करते, you're not working for the Lord. इसलिए नहीं कि आप प्रभु के लिए काम नहीं No, no, करते no, हैं, नहीं, Only one reason. एक ही वजह है, Because you don't know the word of God. क्योंकि आपको प्रभु का वचन पता नहीं है। I've seen Christians praying for many hours, मैंने देखा ऐसे मसीह लोग जो घंटों घंटों Even प्रार्थना करते fasting, हैं, उपवास भी रखते हैं, crying, done everything, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, सब doing कुछ the करते best हैं, for God. अपनी पूरी कोशिश करते हैं, They'll skip the word of God, और पर प्रभु के वचन को अनसुना करते हैं, but they'll work for the Lord. पर फिर भी प्रभु की सेवा Hello? करते हैं। This is the truth. ये सच्चाई है, Because they consider that working for God is more important than hearing the word. क्योंकि उन्हें लगता है कि बैठ के प्रभु का वचन सुनने से जरूरी है कि हम प्रभु की सेवा करें। There are some Christians that ऐसे मसीह लोग हैं, they don't give preference to the word. वो प्रभु के वचन को वो प्रथम स्थान And one नहीं day it देते will हैं। show up और एक दिन ये बातें दिखाई देंगी 100%. 100%। When people come to me, जब लोग मेरे पास आते हैं, sometimes I know, कभी कभार मुझे But I समझता don't share है, it. पर ये बातें मैं उन्हें बताता They नहीं won't हूँ। like it. उन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, अच्छी नहीं लगेगी, they won't like it. उन्हें ये बात पसंद नहीं The आएगी। devil is there very close to them. और शैतान उनके बहुत करीब है, He will speak to their mind. और शैतान उनके मन को भड़काएगा ऐसा पास्टर नहीं बोलना चाहिए था, कि नहीं पास्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं बोल- दूसरा पास्टर लोग नहीं बोलते, ये छोड़ दे चर्च, दूसरा चर्च जाओ. They will leave. और फिर वो छोड़ देंगे। Because of the immaturity, और क्योंकि उनकी सोच बचकानी even God is है, not able to give them many revelations. परमेश्वर भी उन्हें वचन का प्रकाश नहीं दे पाता है। Only when you know the basic, सिर्फ जब आपको वचन की बुनियाद समझ में He will आएगी, take you little further. फिर ही प्रभु आपको Then आगे you ले learn जा there, पाएगा। फिर वहाँ पे आप सीखते take you हैं further. और प्रभु आपको Learn आगे there. ले जाएगा। It goes वहाँ step by सीखिए, step. दर्जे दर्जे पे आप बढ़ते जाएंगे। But people are always in the first step. पर लोग पहले ही दर्जे में अटके They हुए don't हैं, climb up. वो आगे बढ़ते ही नहीं है, चढ़ते ही नहीं है। When there's an evangelistic meeting और जहाँ पे सुवार्थक सभा होती and there's है, a teaching meeting here, और यहाँ पर जब एक शिक्षा वाली सभा चल people रही will है, visit the evangelistic meeting, तो जहाँ पे सुवार्थक सभा होती है लोग वहाँ पर जाते which is for हैं, the new people. जो नए लोगों के लिए है, They love to hear that message. और ऐसे संदेश सुनना उन्हें अच्छा लगता है। They live by the basic baby food always. और वो हमेशा वो जो शिशुओं को खाना दिया जाता है वही संदेश उन्हें पसंद आते They हैं, love it. उन्हें वो बातें अच्छी लगती हैं। Maybe for various other reasons हो सकता है उसके पीछे अलग अलग वजह हो that the evangelist may prophesy, कि वो जो परमेश्वर का सेवक है वो मुझ पर भविष्यवाणी करे, and that's why some of them prophesy. और इसीलिए कुछ लोग भविष्यवाणी देते भी हैं। Even Paul says, पौलुस भी कहता है,
Come out of those basic principles, और ये बुनियादी बातों से बाहर निकलो which you already know it. जो तुम पहले से ही जानते हो। Grow up now. अब वहां से आगे बढ़ो। Amen. आमेन। No child keeps on drinking milk even after it grows. ऐसा कोई बच्चा नहीं है Hello? जो शरीर में तो बढ़ रहा है पर फिर भी दूध ही पी रहा है। दूध पीता है वो कंटिन्यूसली, बाकी कुछ खाना नहीं खाता. You need strong meat as you grow up. आपको ठोस खाने की जरूरत पड़ेगी जैसे आप बढ़ते And I've जाएंगे। seen when I give the strong meat, some believers say, I don't understand what pastor is preaching. और मैंने देखा है कि वचन से जब मैं ठोस भोजन देता हूँ तो बहुत से विश्वासु कहते हैं पास्टर क्या कह रहे हैं मुझे समझ में See, नहीं आ look रहा at है। this. But when the basics are spoken to them, they understand. तब पर जब बुनियादी बातें बार बार उन्हें बताई जाती है तो उन्हें समझ में आता है। But they don't understand the higher levels. पर आगे बढ़कर वचन की गहराई में उन्हें वो सारी बातें नहीं समझ में They आती। don't want to grow up. वो बढ़ना नहीं चाहते हैं। Did you understand this? क्या आपको समझ में आ God रहा says, है? grow up. परमेश्वर कहता है कि आगे बढ़ो। Amen. आमेन। Even the natural we see about growing up. और नैसर्गिक जगत में भी हम देखते हैं कि बच्चा बढ़ता जाता है। Okay. Always wanting someone to protect you, that is a baby Christian. आप हमेशा चाहते हैं कि कोई ना कोई आपको सुरक्षित रखे, ये तो एक शिशु मसीह है। प्रार्थनामध्ये आठवण ठेवा. Hello. That's a famous dialogue. ये बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है। कोई भी मिला तो प्रार्थनामध्ये आठवण ठेवा. प्रार्थना में याद रखना। प्रार्थना में मेरे को याद रखो. हाँ, प्रेज गॉड रखता हूँ. पूछो उसको कितना करता तुम्हारे लिए प्रार्थना. वो हाँ बोला है. When a believer says हाँ means हाँ, no means no, isn't it? बाइबल कहती है जब एक Then the Bible विश्वासु say, बाइबल कहती है विश्वासु जब हाँ कहे तो उसकी हाँ हाँ हो और उसकी so ना be ना careful, हो। don't say yes if you're not praying. तो इसलिए अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो बोलने के लिए हाँ मत बोलिए। प्रार्थनामध्ये आठवण. हो रोज रोज ठेवणार मी. See this, so many things wrong we speak, और बहुत सारी गलत बातें हम बोलते and the devil हैं takes advantage of और इन that. सारी बातों का फायदा We शैतान don't उठाता realize है। this. हमें ये बातें समझ में नहीं We आती think lies is okay, और हमें लगता है झूठ बोलना ठीक but है। according to the Bible, बाइबल के all अनुसार liars, murderers, all these adulterers will go to hell. The Bible says. No. सारे झूठे हत्यारे और व्यभिचार करने वाले नरक The जाएंगे। Bible says we were such like that before, और बाइबल कहती है कि हम पहले ऐसे ही थे but not now. पर अब ऐसे नहीं हैं। Amen. आमीन। So don't tell lies. तो झूठ मत बोलिए। If you have to tell lies, don't open your mouth. अगर आपको झूठ बोलने की जरूरत पड़ गई है तो मुंह ही मत खोलिए। सपोज अभी तुमको कैसे भी झूठ बोलने ही पड़ेगा. क्यों लेट आया? अरे यार चल अपन थोड़ा चाय पी के आएंगे यार. Don't tell lies. झूठ मत बोलिए। Hello. बात पलटा लीजिए Because you cannot tell lies, isn't it? क्योंकि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। So what to do now? तो फिर आप क्या Either करें? you tell the truth, या तो आप सच्चाई बोल दीजिए and that person will give nice hammering, और फिर सामने वाला आपको दो बातें Accept it. सुनाएगा, उस चुपचाप सुन लीजिए or divert it the topic. या तो फिर आप बात को पलट Because लीजिए anyhow we cannot tell lies, isn't क्योंकि it? किसी भी तरीके से हम हाँ? झूठ तो नहीं बोल सकते। झूठ तो नहीं बोल सकते, तो क्या करने का बोलो. तो एक तो सच बोलो और मार खाओ, या मत ही बोलो. अरे कैसे हो तुम? अरे तुम अच्छा दिख रहे हो यार. प्रेज गॉड. बोले क्या टॉपिक बदल रहा है. Some people will know this, they'll tell you like that. और Okay. कुछ लोग समझ जाएंगे कि हम बचने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए बात पलट रहे Okay. हैं। So everyone born of God overcomes the वर्ल्ड world. तो हर कोई जिसने परमेश्वर से जन्म लिया है वो इस जगत पर जय पाता है। Anything that the devil brings from the world, you can overcome because you're born of God. और दुनिया में या दुनिया के जरिए जो भी शैतान हमारे विरोध में लाने की कोशिश करता है हम उस पर जय पा सकते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर God से is जन्म saying लिया है। that. परमेश्वर ने ये बात That कही है। means you can overcome इसका मतलब है कि आप जय पा सकते हैं anything the devil comes against you with. जो भी शैतान आपके विरोध में लाता है। Amen. आमेन। But there's one secret there, पर उसके पीछे एक राज a है, key there. एक चाबी है। This is the victory that overcomes the world, Amen. your faith और ये ऐसी विजय है जो हमें इस दुनिया पर जय हासिल करवाती है, वो है आपका or your विश्वास belief in Him. या आपका उस पर ईमान लाना। So John makes this key definition clear और तो यूहन्ना यहाँ पे जो वो चाबी की बात है वो स्पष्ट रीति से in the बताता next है। verse, when he adds वो अगली आयत में ये बात जोड़कर बताता that the है one who overcomes is the one who believes in Jesus. एक ऐसा ही व्यक्ति जो इस जगत पर जय पा सकता है वो है जिसने अपना 1 ईमान John यीशु 5:5 पर लाया है। 1 यूहन्ना Now 5:5। this context is very important तो ये बात समझना बहुत जरूरी because है it explains to the reader that because Christ has overcome, कि ये वचन पढ़ने वाले को समझाता है क्योंकि यीशु ने इस जगत पर जय पाई the one है। who believes in Him जो कोई अब उस पर विश्वास करेगा also overcomes. वो भी जय पाएगा। Amen. आमेन।
because he overcame, और क्योंकि यीशु ने जय पाई he है in me और वो अब मुझ में makes है, me an overcomer. तो वो मुझे भी जयवंत बनाता है। Amen. आमेन। That's the only reason you can overcome. और वही एक वजह है जिसके तहत हम विजेता I बन know one सकते sister, हैं। one lady came yesterday, और एक बहन कल आई a थी, mother, एक माँ, not very elderly, वो बहुत but बूढ़ी she नहीं having थी, so much pain and this and that. पर उसके शरीर में बहुत दर्द और तकलीफ थी। Actually, I was told by Holy Spirit that because they don't know the word. और पवित्र आत्मा ने फिर मुझे बताया ये इसलिए उसके साथ हो रहा है क्योंकि उसे वचन नहीं पता है। That's the only reason. यही एक वजह है। She was crying. और वो बहुत रो She रही said, I don't थी want to live, I want to die. और वो कही मुझे इतना दर्द है कि मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। The pain, unbearable pain. इतना दर्द है जो मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। The only reason is because they don't know the word. एक ही वजह है क्योंकि उन्हें प्रभु का वचन नहीं They पता have been है। hearing the word, but not that word which they need to hear. वो बहुत सालों से वचन सुन तो रहे हैं पर जो वचन सुनना चाहिए वो नहीं सुन रहे हैं। I always tell my wife when I hear this such kind of messages, it doesn't help anyone. मैं हमेशा अपनी पत्नी से कहता हूँ कि इस तरीके के संदेश जब मैं सुनता हूँ उससे किसी को मदद नहीं We have मिलती। never learned what is the armor of God, हमने कभी प्रभु के how to हथियारों के wear बारे में नहीं it, सीखा है, कैसे how much हमें it पहनना is, है, कितने how the हथियार devil हैं, sends the fiery darts, कैसे शैतान अपने what are जलते those तीर fiery छोड़ता है, darts, वो जलते तीर क्या from where है does he send, और कहाँ से वो why अपने does तीर he छोड़ता है, send, क्यों how छोड़ता does he है, send, किस तरीके से what does छोड़ता that है arrow represent. और वो तीर का मतलब These क्या are है। the teachings you must have. ऐसी शिक्षाओं का समझना बहुत जरूरी Amen. है। आमीन। Every time the same, oh, Prabhu बहुत अच्छा है, बहुत है. These messages continuously you are hearing. और ऐसे ही संदेश आप लगातार सुनते आ रहे हैं It's not helping you. पर आपकी मदद तो नहीं हो If रही you're है। basic baby Christians, okay. अगर आप प्रभु में नए नए हैं तो ये संदेश आपकी मदद कर पाएंगे। Amen. आमीन। Now you're in a real warfare. पर अब आप उस असली युद्ध में शामिल हो चुके War हैं going on everywhere. और हर जगह युद्ध ही युद्ध है। The demons are prepared. दुरात्माएं तो तैयार हैं, They're already preparing every day. वो हम हमेशा हर रोज अपनी तैयारियां करते हैं। They're watching Christians. वो मसीहों को Those who देखते don't have the हैं, armor. ऐसे मसीह जिन्होंने अपने हथियार नहीं पहने Maybe one or हैं। two you're wearing here and there. हो सकता है एक या दो हथियार And आपने they can पहने see होंगे और वो देख सकते हैं। Remember this. हमेशा What याद do you do रखना, by faith? What do you do by faith? जो आप विश्वास से करते It is हैं real in the spiritual. वो आत्मिक बातों में असली हो जाती हैं। Amen. आमीन। If you're taking the shield of faith, अगर आप विश्वास की ढाल is लेते real. हैं तो आत्मिक जगत the में ये devil ढाल can असली see है that shield of faith on और you. शैतान वो देख सकता है कि आपने वो विश्वास की ढाल पकड़ी है। He won't send a fiery dart. फिर वो तीर नहीं छोड़ Why पाएगा। will he waste it? क्यों अपने तीरों को वो बर्बाद Knowing you have करेगा? covered yourself, क्योंकि आपने खुद को सुरक्षित रखा है। Amen. आमीन। he won't send anything. और फिर वो कुछ भी आपके विरोध में नहीं भेजेगा। So wherever you have not put on, तो जहाँ पे भी आपने जो भी भाग आपने हथियार से There नहीं he's ढका going to है send. वहाँ पे वो अपने तीरों को छोड़ेगा। amen. आमीन। Don't neglect the word. प्रभु के वचन को अनसुना मत I'm कीजिए। saying this. मैं This आपको is बार very बार important. कह रहा हूँ बहुत जरूरी है। I'm not saying people, pray. People are not praying. You're praying. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रार्थना You करो are कि लोग good. प्रार्थना नहीं करते। You are fasting. आप अच्छे हैं, You आप are उपवास helping the रखते poor. हैं, आप गरीबों की मदद You कर are रहे हैं, good. आप बहुत अच्छे हैं। These don't help you in the warfare. पर ये बातें आपको युद्ध में मदद नहीं हेलो, करेंगी। एक मिलिट्री वाला बना, मैं ना बहुत दयालु है, मैं उपास करके आया, मैं ना सबको दान दक्षिणा देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। फायदा है क्या कुछ? वो सब ठीक है, कुछ पहना तो नहीं है तू, हम लोग कभी भी मार सकते तेरे को। See, these things don't help in a warfare. तो हमारी अच्छाई, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे काम, ये बातें युद्ध में हमारी मदद नहीं And कर Holy Spirit let me पाएंगे। know, और फिर पवित्र He's आत्मा ने been मुझे using समझाया, military terms. और पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया कि सैनिकों वाले शब्द यहाँ पे Why will इस्तेमाल किए God गए use हैं। a military term? और क्यों सैनिकों वाले शब्दों का इस्तेमाल परमेश्वर करता है? Because we are in a warfare. क्योंकि हम एक युद्ध में हैं। Amen. आमीन। Even before I sleep, सोने से पहले I clean myself. मैं खुद को साफ करता हूँ, Because I know I'm sleeping, but the demons are not sleeping क्योंकि there. मुझे ये बात अच्छे से पता है कि मैं सो रहा हूँ पर दुरात्माएं नहीं सोती हैं। Amen. आमीन। Heaven and hell don't sleep. नर्क और स्वर्ग सोता नहीं है There's no sleep there. और वहाँ पे नींद नहीं है, They're watching. वो सब कुछ देखते हैं। Amen. Amen. So I clean myself. तो मैं हमेशा आत्मिक तौर If you से have खुद को fought साफ in the करता day, हूँ। अगर पूरे दिन में आपने किसी के साथ लड़ाई की है Repent. तो प्रायश्चित Wash कीजिए, yourself, clean yourself, खुद को साफ कीजिए, शुद्ध and then कीजिए go to sleep. और फिर सोने जाइए। Amen. आमीन। The angels are there to protect you. जो स्वरदूत हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए मौजूद होते हैं। Remember that. ये हमेशा याद But they are रखना। helpless if you carry a garbage. पर अगर आप मन में गंदगी लेकर सोते हैं तो वो भी लाचार हो जाते हैं, वो आपकी मदद नहीं कर They will not पाएंगे। remove that garbage from you. स्वरदूत आप में से वो गंदगी नहीं निकालेंगे। और devil बोलेंगे क्या? दूर रट, उधर कचरा पड़ा है।
मेरे को राइट है उसको अटैक करने को. Amen. See, whatever is not of the word of God, the devil has the right to attack here. और जो भी चीजें परमेश्वर के वचन के हिसाब से सही नहीं है, वहाँ पे शैतान को कानूनी अधिकार मिलता है आप पर हमला करने That's के why he लिए. goes on searching the word of God. और इसलिए वो बाइबल पढ़ता ढूंढता है कि कहाँ कहाँ पे मुझे हक मिलता है हमला करने के लिए. Where I have the right. कि कहाँ मुझे हक मिलता As you है. believers go in the Bible and say, where I have the right. जैसे आप विश्वासु बाइबल पढ़ते हैं देखने के लिए कि हमें कहाँ पे हक मिला है, Oh, I have the right. कि यहाँ पे मुझे हक है. Word of God says it. प्रभु का वचन I have कहता the है right. कि मेरे पास वो अधिकार And है the devil can do nothing. और फिर शैतान कुछ नहीं कर सकता. The devil will accept it, right? और Correct. शैतान कहेगा ठीक है ये सही बात बराबर है, है. सही वो है. तुम्हारा अधिकार है. मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे मालूम है. But then he will say, पर फिर आप कहेंगे here I have the right. और यहाँ पे मेरा अधिकार है. Amen. आमेन. I cover in the blood of Jesus. Cover in the blood of Jesus. Keep quiet in Jesus' name. Did you understand? क्या आपको समझ में आया है? The word of God is for your protection. प्रभु का वचन आपकी सुरक्षा के लिए है. Jesus. Just bring it here. I'll just pray and you take it away. आगे लेकर आइए प्रार्थना के लिए. So, have you understood this? क्या आपको ये समझ में आया है? Cover in the blood of Jesus. See, the devil won't come here. शैतान यहाँ पर नहीं आएगा. Okay, keep it there. Keep it there. In the name of Jesus. यीशु के नाम में Out. बाहर निकल. Go in Jesus' बाहर name. निकल यीशु के नाम में. I soak the blood of Jesus. You will not trouble in Jesus' name. आमेन. Goes on, remove all the demons in Jesus' name. In Jesus' name. Okay. Yeah, okay. So did you understand this? क्या आपको ये समझ में आया है? So the devil checks the word for the right he has. तो शैतान वचन में ढूंढता है कि कहाँ पे उसे अधिकार मिल रहा है. And you check the Bible where right you have. और आप भी बाइबल पढ़ते हैं और ढूंढते हैं कि किन बातों से मुझे अधिकार मिलता है. Okay. So let's come back to this overcomer thing. तो आइए जयवंत वाली बात पर फिर से लौट कर आएं. So the one who overcomes is the one who believes in Jesus. तो जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है वही जयवंत से बढ़कर है. Amen. आमेन. Because Christ has overcome और क्योंकि मसीह ने जय पाई and the है overcomer is in you, और वो जयवंत आपके अंदर so है, you are an overcomer. इसलिए आप भी जयवंत हैं. Not for any other reason. किसी और वजह से नहीं. Hello? I don't mean to say that, you don't have to pray, don't read the Bible. I'm not saying all मैं ये that. नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रार्थना नहीं करनी, आपको बाइबल नहीं पढ़नी, उपवास नहीं रखना But the है. truth is, पर सच्चाई ये Because है Jesus is the overcomer, क्योंकि यीशु जयवंत He है, overcame विजेता for है us. और वो हमारे लिए And आया. He's in us. उसने हमारे लिए जय I'm an हासिल overcomer. की. वो हमारे अंदर है, इसलिए मैं Say, भी I'm an विजेता overcomer. हूँ. कहिए मैं एक विजेता I'm an हूँ. overcomer. मैं एक विजेता हूँ. Amen. आमेन. No reason. और No. कोई वजह नहीं है, सिर्फ यीशु. Now, what does the Bible say about being an overcomer? और जयवंत होने के बारे में बाइबल क्या कहती You know, the है? idea that Christians are overcomers is a theme throughout the Apostle John's writings. और विश्वासियों को जयवंत होना चाहिए या जयवंत से बढ़कर होना चाहिए. प्रेरित यूहन्ना के पूरी पत्रिकाएं में यही बातें लिखी गई And the हैं. Bible has a lot to say about being an overcomer. और विजेता बनने इसको लेकर इस विषय में बाइबल ने बहुत सारी बातें कही हैं. And especially it is prominent in the book of Revelation, और खास तौर से इस बात का जो अहमियत है वो हम प्रकाशित वाक्य की where किताब में Jesus देखते हैं, encourages his people जहाँ पे यीशु अपने लोगों को प्रोत्साहित to करता remain है steadfast कि मजबूती से ठहरे रहो, through trials and चाहे tribulations. कितनी भी मुसीबतें तकलीफें Because आए, you're an स्थिर रहो, overcomer. क्योंकि आप विजेता When हैं. any trial comes, जब भी तकलीफें any आती tribulation हैं, comes, जब भी you छल are आता an है, overcomer. आप जयवंत हैं. Amen. आमेन. hello, आमेन. whatever trials come, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, what are you going to think? आप क्या सोचेंगे? I'm an कि overcomer. मैं विजेता हूँ. I don't have to check it. और मुझे जांचने की, आज तपासने बाइबल की पढ़ा जरूरत क्या, नहीं है. प्रेयर किया क्या? No. आपको ये सारी बातें सोचनी No. नहीं है. नहीं. The Lord said I'm an overcomer. प्रभु ने कह दिया है कि हम विजेता हैं, So I'm an तो overcomer. मैं विजेता हूँ. This problem is come, ये तकलीफ आई है, I can overcome. पर फिर भी इस पर मैं जय हासिल कर That सकता problem हूँ. is come, ये तकलीफ आई है, I'm an overcomer. मैं इस पर भी जय हासिल कर सकता हूँ. Amen. आमेन. आमेन. It's because of Jesus. ये सब कुछ यीशु की वजह से He है. overcame for us. और यीशु ने जय हासिल हमारे लिए की. In this world you'll have tribulation, और- but be of good cheer, I have overcome.
यीशु ने Jesus कहा said. कि इस दुनिया में रहते हुए तकलीफें मुसीबतें तो आएंगी, पर धाड़स बांधो, जिस तरीके से मैंने जय हासिल की है तुम भी जय हासिल करोगे। Amen. आमेन। 1 John 5:4-5 says, 1 यूहन्ना 5:4 से 5, we read both the verses. हम दोनों ही आयत पढ़ते हैं। Whoever is born of God overcomes the world. और जिसने भी परमेश्वर से जन्म लिया है वो जय पाता है। And this is the victory that makes you an overcomer is your faith. और यही विजय है जो हमने हासिल की है, जो हमें विजेता बनाता है, वो हमारा विश्वास So है। overcomers are followers of Jesus Christ. तो जो भी विजेता है वो यीशु के पीछे हो लेने वाले And लोग they resist हैं। the power and temptation of the world systems. और दुनिया की जो पद्धत है, वहाँ से जो तकलीफें, जो मुसीबतें आती हैं, उनका सामना हम लोग करते Now, हैं। our overcomer is not sinless. और एक विजेता निष्पाप है, ऐसा नहीं है। Many times we sin. बहुत से बार हम ये We देखते repent, हैं, receive forgiveness. हम प्रायश्चित करते हैं, माफी स्वीकारते But हैं, you are an overcomer. पर फिर भी आप जयवंत Don't feel हैं। condemned. दंडित महसूस मत Because I कीजिए, sinned. क्योंकि मैंने पाप किया Receive है। forgiveness. फिर भी प्रायश्चित कीजिए और And come क्षमा को back to स्वीकारिए, that original position. I am an और overcomer. फिर अपने मूल पद्धत पर आइए कि मैं एक विजेता हूँ। Don't carry condemnation. दंड आज्ञा मन में मत Otherwise, you रखिए, will not have faith to overcome. नहीं तो आपके मन में विश्वास नहीं होगा जय Even if you हासिल make करने के लिए। mistakes, अगर आप गलतियां if you करते sin, भी हैं, अगर आप पाप भी करते Don't हैं, let condemnation come against वो you. दोष की भावना अपने मन में मत For the रखिए, Bible says there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. क्योंकि बाइबल कहती है कि जो लोग मसीह यीशु में हैं, उनके लिए कोई दंड आज्ञा नहीं है। Amen. Don't carry Amen. self pity. और खुद पर तरस मत खाइए, पावम एटीट्यूड तमिल में बोलते हैं पावम मतलब अयो खुद वो पर तरस एटीट्यूड मत रखो। खाना, ऐसा स्वभाव मत रखिए। Amen. Amen. Some people are like that. Self pity. Self pity is a sin. Holy Spirit told और me. कुछ लोग हमेशा खुद पर तरस खाते हैं, खुद को बेचारा समझते हैं, पर पवित्र आत्मा ने कहा कि खुद पर तरस खाना पाप खुद है। को भी उन लोग को तरस आता, दूसरे लोग को भी एक्सपेक्ट, तुम भी मेरे लिए तरस खाओ, सब लोग मेरे लिए तरस। That is not the way to live. पर जीने का ये सही Hello. ढंग नहीं है। Be bold. और धाड़सवान रहिए, So हिम्मत repent, रखिए, receive forgiveness. प्रायश्चित कीजिए, प्रभु से And माफी when the moment you स्वीकारिए। repent and receive forgiveness, और जिस पल आप प्रायश्चित करते हैं और क्षमा को you स्वीकारते come back to हैं, the position of overcome. फिर से हम अपने उस पद पर आते हैं जहाँ पे हम विजेता बन जाते हैं। Amen. आमेन। Let nothing steal your joy. और कोई भी बात आपके And your आनंद को चुराने confidence. न पाए, आपके And your धाड़स faith. को, आपके विश्वास को चुराने I न am पाए, an overcomer. कि आप जयवंत हैं। Amen. Amen. Okay. So, an overcomer is not sinless but holds fast to faith तो in Christ till the end. एक विजेता ऐसा नहीं है जो कभी पाप नहीं करता है, पर एक विजेता वो व्यक्ति है जो अंत तक स्थिर ठहरता है और मसीह को I थामे know रहता there are है। many Christians who feel condemned मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे मसीह लोगों जिन्हें दंडित because of महसूस होता है, some sin they have done. क्योंकि कोई पाप उन्होंने अपने जीवन में But किए are still होंगे, living there in the condemnation though their sins are forgiven. उनके पापों की क्षमा हो चुकी है, फिर भी उसी दंड आज्ञा में वो जी रहे हैं। That's why nothing is working for them. इसलिए उनके लिए कोई बात काम नहीं करती, Because they don't know the word of God in the right way. क्योंकि That's the सही problem. तरीके से उन्हें प्रभु का वचन नहीं पता है। So the Lord will not leave you. इसलिए प्रभु आपको कभी छोड़ेगा God never नहीं। turns away from you प्रभु कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ता है because you have sinned. क्योंकि आपने पाप किया है, No, no, no. कभी नहीं। You can repent, receive forgiveness. आप कभी भी प्रायश्चित कर सकते हैं, प्रभु की क्षमा को Even when स्वीकार times सकते get हैं। difficult, ऐसे समय जब तकलीफें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, He is for you. फिर भी प्रभु आपके साथ है। Amen. आमेन। You don't turn away from Him. आप प्रभु से पीछे मत जाइए, You don't stop believing. आप विश्वास करना मत छोड़िए, Don't leave the faith. कभी विश्वास को छोड़ मत देना। Remember this always. हमेशा याद रखिए, It's by faith you overcome the world. विश्वास के द्वारा ही, विश्वास की ताकत से ही आप जय हासिल कर सकते Faith comes by हैं। hearing the word of और God. विश्वास प्रभु का वचन सुनने से आता There are है। some who don't hear the word of God. पर कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु का वचन सुनते ही You नहीं don't have हैं, faith. इसलिए आपके मन में And विश्वास faith is नहीं the होता। only weapon by which you overcome the world. और विश्वास ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप इस पूरे जगत पर जय पा सकते Jesus हैं। did it for us. और यीशु ने हमारे लिए कर दिखाया। But our faith, by the faith of Jesus in us, we overcome. पर यीशु का जो विश्वास हमारे अंदर है, उसी के द्वारा हम jयवंत बनते हैं। Now the Greek word translated overcomer means तो विजेता का जो यूनानी शब्द, उसका मतलब ये you है, carry victory in you. आप विजय को अपने अंदर लेकर चलते हैं। Victory is in you. जो जीत है आपने हासिल की है, वो आपके Victory अंदर is है। in me. जीत मेरे अंदर है। Amen. You Amen. can say that. आप कह सकते Victory is हैं in me. कि जो विजय है वो मेरे अंदर है, Because the greater one is in me. क्योंकि जो बढ़कर है वो मेरे Because अंदर Jesus है, the overcomer is in me. क्योंकि
यीशु जो विजेता है वो मेरे अंदर है। Amen. Amen. The more than conqueror is in me. जो जैवन से बढ़कर है वो मेरे अंदर है। It's not outside you. वो बाहर आपके बाहर It नहीं is in है, you. पर वो आपके अंदर है। You know, Christianity, if you call it a religion, is a religion where God is in you. ईसाई को अगर आप एक धर्म कहे तो एक ऐसा धर्म है जहाँ पे प्रभु आपके अंदर बसता Religion है। is outside. धर्म तो बाहरी बातें हैं, External. बाहरी बातें हैं, But Christianity is internal. पर ईसाई धर्म भीतरी बातें हैं। God comes to live in us. परमेश्वर हमारे अंदर बसने के लिए आता है। Everything is Amen. in you. सारी बातें आपके अंदर That's why हैं। you are the temple. इसीलिए आप मंदिर हैं। Amen. Amen. Where does God live? In the temple. परमेश्वर कहाँ रहता है? मंदिर So में। God says you are the temple. इसलिए परमेश्वर ने आपको ही That मंदिर means बना God लिया lives है। in me. इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके God अंदर lives रहता in है। you. परमेश्वर मेरे अंदर You are the रहता temple है। of God. आप परमेश्वर का The मंदिर living हैं। temple. एक जीवित मंदिर। Amen. Amen. Living God एक जीवित wants a living परमेश्वर, temple. जीवित परमेश्वर को जीवित मंदिर चाहिए। The Bible also teaches us, बाइबल हमें ये भी सिखाती है, the Christians, born again Christians, नया जन्म पाए हुए to मसीह को recognize सिखाती that the है world is a battleground, not a playground. कि इस बात को हम अच्छे से समझ लें कि दुनिया खेलने की जगह नहीं है पर युद्ध की भूमि है। This is what Holy Spirit told me. ये पवित्र आत्मा ने कहा It's not a playground. कि ये हमारे खेलने की जगह It's a नहीं battleground. है, पर ये दुनिया हमारे लिए युद्ध की भूमि है। Continuously the devil's only plan is और लगातार शैतान की एक ही योजना To defeat us. है कि वो हमें हरा To destroy us. दे, हमें बर्बाद करे। he walks like a roaring lion. वो एक गरजते हुए Whom to सिंह के devour, whom to समान devour, whom to घूमता है devour. कि किसे मैं निगल के, किसे मैं निगलूं, किसे फाड़ूं, किसे मैं तकलीफ दूं। Hello. शैतान This का यही is, मकसद है। this is not a playground. और ये खेलने की जगह No, no, नहीं no. है, This is a नहीं, battleground. पर ये एक युद्ध की भूमि That's why we है। have to put on the whole armor of God. और इसीलिए परमेश्वर के हथियारों से हमें खुद को लैस करना है। अगर प्लेग्राउंड रहता तो you don't have to wear the full armor अगर of खेलने God. की जगह है तो हथियार की क्या जरूरत है? This is a battleground. पर ये एक युद्ध की जगह है, That's why we have to put on the armor of God. इसलिए हमें परमेश्वर के हथियारों को पहनना And that है। is by faith. और ये सब कुछ विश्वास से तुम होता घर में है। जाके इतना बड़ा बड़ा हेलमेट सब नहीं डालता है। हेलो, नो 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 नो, इट्स बाय फेथ। ये सारी बातें विश्वास से It's चलती easy. हैं। ये आसान है। अरे बाप रे, अभी आर्मर ऑफ गॉड भी डालने का पास्टर बोलता, अभी वो टोपी पहनने का, शील्ड लेने का, ऐसे सब नहीं बोल रहा हूँ मैं। इट्स बाय फेथ यू डू इट। ये सारे जो हथियार है ये विश्वास से हम पहनते हैं, असलियत में हमें नहीं लेने हैं। इट बिकम्स रियल इन द स्पिरिचुअल। पर हमारे विश्वास की बातें आत्मिक जगत में असली हो जाती Real. हैं, असली हो जाती हैं। When you repent, जब आप प्रायश्चित करते the Lord हैं washes us. तो प्रभु हमें धोकर साफ करता है। It is real. ये असली बात है। Really God washes you. असलियत में आत्मिक जगत में प्रभु It's आपको seen in साफ the करता spirit है। realm. ये सारी बातें आत्मिक जगत में दिखती हैं। Amen. आमेन। Everything is real. सारी बातें असली हैं, You don't see it, आप नहीं देख पाते हैं, but the spiritual realm sees it. पर आत्मिक जगत में हर कोई देख सकता है What is happening to कि you क्या हो रहा है आपके साथ। when you become born again? जब आपका नया जन्म होता है तो क्या होता है। So this is a battleground, not a playground. तो ये जो दुनिया है ये हमारे लिए खेलने की जगह नहीं है पर युद्ध भूमि है। That's why he said, put on the armor of God. और इसीलिए बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के If it was हथियारों को पहनना playground, he है। wouldn't tell you. अगर खेलने की जगह होती तो बाइबल आपको हथियार लेने के लिए And नहीं it's a कहती। military term. और ये जो शब्द है ये सैनिकों का Remember शब्द है। this. ये It's a हमेशा याद military. Holy कीजिए। Spirit said, I put the military term. I और told the पवित्र- authors to write military term. और पवित्र आत्मा ने कहा कि जो भी लेखक Okay. है मैंने उन्हें जानबूझ के कहा कि जो सेना में शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वही यहाँ पे इस्तेमाल But किए God जाएं। doesn't leave us defenseless. पर जहाँ पे हमें युद्ध में जाने की बात आती है बगैर सुरक्षा के परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। You read at home, आप बाइबल घर में Ephesians जाके 6, पढ़िए, इफिसियों की किताब 6 11 to 17. 11 से 17 Here it describes the whole armor of God. और 11 से 17 की आयत में लिखा है कि कौन से हथियार हमें दिए गए हैं। And it's available to all believers. और ये सारे हथियार हर विश्वासों के लिए उपलब्ध हैं। Amen. आमेन। And many times it says, stand firm. और बहुत सी बार लिखा है कि स्थिर ठहरे रहो। Sometimes it takes that firmness. और कभी कभार वो स्थिरता की, वो दृढ़ता की जरूरत पड़ती I asked him, है। so what is this stand firm? और पवित्र आत्मा से मैंने पूछा कि मजबूती से ठहरने का मतलब क्या है। He said, sometimes all it takes is to overcome temptation is to stand firm. और पवित्र आत्मा ने कहा कि कभी कभार ऐसी मुसीबतें, ऐसी तकलीफें हमारे विरोध में आते हैं जहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कि सिर्फ हमें स्थिर और मजबूती से ठहरना है, I हिलना नहीं refuse to है। be dragged. कि मैं into all यहाँ this. से हटने से खुद का नाकार करता हूँ, मैं इन बातों में नहीं And जाऊँगा standing on the ground, standing the ground. और मैं अपनी भूमि पर ठहरा रहूँगा। Let anyone say anything? चाहे No. कोई कुछ भी क्यों ना कहे, मैं यहाँ से नहीं My हिलूंगा। faith is this. मेरा विश्वास यहाँ है। You don't have to go to church. You
don't talk to me. This is my faith. लोग कहते हैं कि चर्च जाने की जरूरत नहीं है, कि मैं कहूँगा नहीं, ये मेरा विश्वास है, तुम मुझे कुछ I मत बताओ। stand firm on my faith, my belief. और मैं अपने विश्वास, अपने ईमान पे मजबूती से Because many ठहरूंगा, years back I wrote it. क्योंकि बहुत साल पहले मैंने लिखा, Holy Spirit said it will become a great challenge for born again Christians to assemble churches. पवित्र आत्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में विश्वासों के लिए बड़ी बात हो जाएगी कलीसिया जाना, Even for the strong believers. जो आत्मा में बलशाली है ऐसे विश्वासों के लिए भी, And you're seeing that. और हम वो देख रहे And हैं, you will see more. और आगे चल के आप ये सारी So बातें you ज़्यादा stand होते firm. देखेंगे, पर आप मजबूती से ठहरिए। Sometimes it takes all that to stand firm. और कभी कभार लड़ाई के लिए सिर्फ इतना ही करना पड़ता है कि अपनी जगह पे स्थिर And then ठहरिए। Holy Spirit gave this James 4:7. और फिर पवित्र आत्मा ने ये वचन दिया Resist the devil. 4:7 कि शैतान का मुकाबला करो And he will flee. और वो खुद ही भाग जाएगा। When you take a stand for the Lord, जब आप प्रभु के लिए मजबूती से You're ठहरते resisting the हैं devil. तो आप शैतान का सामना करते हैं, and when you resist him, he will flee. और जब आप सामना करते हैं तो वो खुद ही भाग Because you're जाएगा, taking the word of God. क्योंकि आप प्रभु का वचन He has लेते no हैं, right. उसके पास अब कोई हक नहीं बचता। Amen. When you आमीन। don't obey the word, जब आप वचन का He has the पालन नहीं right. करते हैं तो उसे हक मिलता suppose he है, attacks you. तो इसलिए वो आप पर क्यों हमला करता अटैक किया? है। अरे क्या है? तुम किधर हो वचन का पालन किया? हाँ? Hello? Suppose the Bible says in Hebrews 10:21, don't forsake assembling. मान Okay. लीजिए बाइबल में लिखा है इब्रानी की किताब 10:24 में कि कलीसिया में And you जमा होना don't बंद come. मत करो, फिर भी आप चर्च And नहीं the devil आते attacks हैं, you. फिर शैतान आप पर हमला Devil, करता how can you है, attack? फिर I आप शैतान bind से you in पूछते Jesus' हैं name. कि मैं तुझे बांधता हूँ यीशु के नाम में, तू मुझ पर हमला बोला, नहीं कर तुम सकता। बाइंड बिंड नहीं चलेगा क्योंकि तुम वचन तुम नहीं पाल रहा है। एंड तुम जब ये वचन नहीं पालते हो, मेरे को अधिकार देते हो तुम अटैक करने का। हेलो, यू गेव मी प्लेस टू अटैक यू। कि हमें शैतान कहेगा कि तुमने ही जगह दी है कि मैं हमला कर You know सकूं। your right, I know my right. तुम तुम्हारे अधिकारों को जानते हो, मैं अपने अधिकारों को जानता Amen. हूँ। आमीन। You can protect yourself. आप खुद को सुरक्षित रख सकते I don't हैं। have to teach you that, devil will say. शैतान कहेगा ये बातें मैं तो तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, But this has given me right. पर इस बात ने मुझे अधिकार दिया है। Now I understand emergencies, someone going to work, I understand all that. तत्कालीन परिस्थिति है, यहाँ वहाँ जाना है, तब आप चर्च नहीं आते हैं, तो समझ में आता है। God understands. परमेश्वर भी समझता है There are reasons, कि कुछ वजह है, genuine reasons, और ऐसी वजह है जो But not टाल नहीं wrong सकते reasons. हैं, पर गलत वजहों की वजह से नहीं। fake reasons. आप झूठ बोलते हैं, बहाने I बनाते just make हैं, excuses. No. आप बहाने बनाते हैं चर्च नहीं आने के, Okay. गलत है। Resist the devil, he'll flee from you. शैतान का सामना करो और वो आपसे दूर So भाग who is an जाएगा। overcomer? तो जयवंत कौन है? Is one who resists sin. वो ऐसा व्यक्ति जो उसका सामना करता No है, matter how the devil lures you in sin. और कैसे भी शैतान आपको पाप में खींचने की कोशिश क्यों ना करे। Apostle Paul wrote much about overcoming. और Much. प्रेरित पौलुस ने विजय हासिल करने को लेकर बहुत सारी बातें In कही Romans है। 8, रोमियो की किताब 8 35 to में 39. 35 से 44 He वचन, summarizes the power believers have और जो विश्वासों के पास सामर्थ्य है वो वहां पर लिखता through the है Holy Spirit पवित्र आत्मा के to द्वारा, overcome any attack of the devil. कि शैतान के किसी भी हमले पर हम जय हासिल कर So सकते verse हैं। 37 he says, और इसलिए 27वीं आयत में in लिखा है, all these इन things सारी बातों में we are more than हम conquerors. जयवंत से बढ़कर हैं। Not just conquerors but more than सिर्फ conquerors जयवंत ही नहीं, पर जयवंत से बढ़कर हैं through him उसके द्वारा who loved us. जिसने हमसे प्यार किया। Amen. आमेन, आमेन। Overcoming is always equated with enduring. और जहाँ पे जयवंत होने की बात आती है, वहाँ पे हमेशा अंत तक टिकने की भी बात आती है। The overcomes will endure to the last. और जो अंत तक टिकता है, स्थिर मजबूत खड़ा रहता है, वही जयवंत बन पाएगा। Amen. आमेन। I know there are some who have left faith. और मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वास को छोड़ I've दिया written है। down in according to the Bible बाइबल के अनुसार इसके बारे में क्या है वो who मैंने all लिखा है left the faith. कि ऐसे कौन है जिन्होंने अपने विश्वास को छोड़ Yeah, दिया the है। Bible shows some of the people who left their faith. और बाइबल दिखाती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वास को छोड़ I've दिया। written many things here बहुत सारी बातें which I लिखी don't हैं, have time. पर समय नहीं है बताने का। Esau ईसाऊ, despised his birthright. और उसने अपने जन्म सिद्ध अधिकार को छोड़ दिया। Judas यहूदा, sold the Savior for few pieces of silver. और थोड़े ही चंद जो Huh? पैसे हैं उसके लिए उसने उद्धार को छोड़ दिया, Demas. उद्धारकर्ता को छोड़ दिया। दीमस है, He loved this present world और उसने इस दुनिया से बहुत प्यार किया and forsook the ministry. और सेविकाई को छोड़ दी। See, to gain something temporary in this world, they forsook the eternal. और थोड़ी बहुत जो दुनिया हाँ? की बातें हैं जो थोड़े समय की है, वो हासिल करने के लिए वो सनातन काल के आशीर्वादों को छोड़ देते I have to हैं। close now. और फिर ये बात कह के मैं That's what the समाप्त Bible करूंगा। says. इसलिए बाइबल कहती है, What is it? Prophet of man
if he gains the whole world and lose his own soul? एक इंसान का क्या फायदा है इस बात में अगर वो सारी बातें दुनिया की हासिल तो कर ले पर अपने प्राण को बदले में खो दे। That's what Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा To gain the whole world is to receive all the world the world has to offer to us. और दुनिया को हासिल करने का मतलब है कि दुनिया जो कुछ हमें देती है, जो कुछ हमारे सामने पेश करती है, हम उसे स्वीकार लेते Money, हैं। पैसा fame, हो, pleasure, प्रसिद्धि हो, power, जो सुख है, भोग है, prestige, सामर्थ है, name. नाम है, कीर्ति है। To lose one's soul is to separate from God and spend our life in the lake of fire. और प्राण को खोने का मतलब है कि हम परमेश्वर से खुद को पूरी तरीके से हमेशा के लिए अलग करते हैं और अग्नि नरक की अग्नि में जलते हैं। You know, I know there are the way the devil cheats you is this. और मैं जानता हूँ इस तरीके से शैतान आपको फंसाता है। He will add money to your life, वो आपके जीवन में पैसा name जोड़ेगा, and fame. नाम प्रसिद्धि And he'll say, जोड़ेगा। अरे तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम उन लोग को बताओ। ये देखो वो लोग चर्च जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तुम चर्च नहीं आते, तुम्हारे पास पैसा है, नाम है, शोहरत है। हेलो, and you keep on boasting yourself. और आप Right, इन्हीं yeah, बातों right. की डींगे मारते हैं, Right, see, घमंड करते I हैं have money. कि देखो मेरे पास कितना पैसा है, I have money. मेरे पास कितना I don't पैसा go to है। church, but I have money. मैं चर्च नहीं जाता फिर भी मेरे पास पैसा है। Can't the devil give you? क्या शैतान आपको पैसा नहीं दे Didn't he सकता? tell Jesus? क्या शैतान ने यीशु से नहीं कहा You see this glories of the world, I can give you कि ये everything. दुनिया का शौर्य देख, तू मेरे सामने झुक, मैं तुझे ये सब दूंगा। If he knows he can separate you from God, he can give you anything. शैतान को पता है कि आपको परमेश्वर से अलग करने के लिए वो आपको कुछ भी दे सकता है, दुनिया That's की what the सारी Bible बातें दे says. सकता है। इसलिए The बाइबल poor are कहती rich है in, फेथ। जो गरीब है वो विश्वास में बहुत ही अमीर उनके पास है। कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ता। Amen. उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी चर्च को आता। Hallelujah, hallelujah. तकलीफ में, persecutions में, अड़चन में, there are many sisters I know ऐसी बहुत सारी and बहनों many को मैं people जानता हूँ, बहुत से who have ऐसे so लोग much हैं persecutions at home. जिनके घर में बहुत सारा सताव है, I've seen it मैंने देखा and है, they're so faithful. फिर भी वो कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य हैं। मुश्किल से आते हैं persecution की वजह से, but छिप they कर come. आते हैं पर फिर भी कलीसिया आते हैं। Amen. Amen. Some are poor, कुछ लोग गरीब हैं, some have been persecuted, कुछ लोगों को बहुत सताया but गया their है, faith for the Lord is strong. पर फिर भी उनका विश्वास जो प्रभु में है बहुत These things मजबूत है cannot stop them. और ये बातें उन्हें रोक नहीं सकती। Amen. आमीन। But there are some who don't have any persecutions but yet don't come. पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई नहीं सताता है फिर भी चर्च नहीं आते हैं। Easily आ सकते हैं, नहीं आते, आसानी से आ सकते हैं पर नहीं आएंगे because someone has cheated them. क्योंकि किसी ने उनको फंसाया है। Remember this. याद रखना, Your main aim in this world is not to gain the world. इस दुनिया में रहते हुए आपका मुख्य मकसद ये नहीं है कि आप इन दुनिया की बातों को कैसे हासिल कर सकें। No, no. नहीं, I was going to teach you more on that, but इसके बारे में और ज़्यादा सिखाना let's all चाहता stand था। up. आइए हम खड़े हो जाएं।